कौन जानता था कि 1725 में सरदार हासिल खां के हाथों आबाद होने वाली एक छोटी सी बस्ती आज लाखों की आबादी के हामिल शहर हासिलपुर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। कहानी कुछ यूँ है। बहावलपुर से बहावलनगर के रास्ते पर, बहावलपुर से 100 किलोमीटर दूर और दरियाए सतलुज से 10 किलोमीटर के फासले पर एक पुराने दरियाई नशेब पाखाला के किनारे जोगी खान घुमरानी सरदार के बेटे हासिल खान ने अपने नाम से ये शहर 1725 में आबाद किया। बाद में समा सट्टा से अमरूका के रास्ते दिल्ली हिंदुस्तान तक रेलवे लाइन बिछाई गई तो वो हासिलपुर से जनूब की जानब 1 मील के फासले से गुजरी और वहाँ हासिलपुर रेलवे स्टेशन कायम हुआ। 1902 तक यहाँ 350 घरों का एक कस्बा था। यहाँ कुओं से पानी हासिल किया जाता था। मकबरा मोहम्मद पनाह टवाना और मोहम्मद शाह काबिल दीद जगहें थीं। मोहम्मद पनाह टवाना एक फ़कीर थे, उनका मकबरा गिर गया तो ग़ुलाम मोहम्मद सुल्ताना जो कि लुड्डन के एक जागीरदार थे, उसने 1859 में ये मकबरा दोबारा तमीर करवाया और उस पर उस दौर में 24 लाख की खतीर रकम खर्च हुई। मकबरे के साथ उम्दा सराय और मजलिस खाना भी बनवाए गए और यहाँ एक तारीखी मस्जिद भी मौजूद है। 1940 तक हासिलपुर में स्कूल, डाक खाना, म्यूनसिपल डाक बंगला, पुलिस स्टेशन और नवाब साहब की रिहाइश के लिए दौलत खाना या रेस्ट हाउस भी मौजूद था। नवाब साहब जब भी मशरक़ी इलाकों के दौरे पर निकलते तो इसी रेस्ट हाउस में क़याम करते। हैड इस्लाम से जब नहरें निकाली गईं तो उसने सहराए चोलिस्तान के इस खित्ते को सर सब्ज़ो शादाब खित्ते में बदल दिया। 1905 में जब यहाँ रेलवे स्टेशन बना तो हर शहर की तरह हासिलपुर की गला मंडी भी रेलवे स्टेशन के करीब बनाई गई। सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत रियासत की आबादकारी में इजाफा हुआ तो रेलवे स्टेशन और गला मंडी के पास एक नए शहर का आगाज़ हुआ। 1947 में दीगर इलाकों की तरह यहाँ की आबादी में इजाफा हुआ और हासिलपुर मंडी बसते बसते एक बड़ा शहर बन गया जिसको तहसील का दर्जा दे दिया गया और इस शहर में अब तहसील की सतह की तमाम जदीद सहूलियात दस्तयाब हैं।